हौसला रखिए। बता कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी मैं सुबह आ जाऊंगा 10 बजे। गिरफ्तार करो, नहीं प्रशासन गिरफ्तार करो तो हम खुद गिरफ्तार करेंगे। हम तो बदला लेंगे, खून का बदला खून से। ये तो जी दो रखे ना कभी कौन कितना ठाए ले वहाँ थे भैया हमें तो उन्हें क्या पता जी वो तो गाज करने वाले हैं। हम IG DIG CM तक जाएंगे, इस बार हम गिरफ्तारी चाहिए आज उसकी, आज और 3 बजे तक। हाँ टीम में चाहिए, टीम है थाना की है, चाहिए 2 है 1 है, कई टीमें तफ्तीश कर रही हैं। गांव मुखाला में रहते हैं ये जो ये कांड हुआ, ये लब करीब में क्यों आया? तो ये घर से दिन पहले गया था, एक दिन पहले गया, अक्सर वहाँ रहा था, अक्सर जावा था वहाँ से। अच्छा, कहाँ गए थे? जिसके फार्म पर जिसके खेत पर हुआ था, जहाँ गया गाँव लब करी का क्या नाम है शर्मा जी का? दीनदयाल जी के पास रहा, और दीनदयाल जी ने अभी तक एक बार भी खबर लेनी है उसकी, जबकि वो सच्चा होता, सही होता तो किया का। मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का मर्डर हो गया। घर से दोस्त के घर कह के गए? दोस्त उसके साथ उसकी दोस्ती है, अच्छा पुरानी, ठीक है। उसके पास एक हुआ था, वहीं था, और वहीं ट्रैक्टर खड़ा हो जहाँ, और वो जो आदमी जिसके डेरे पर ट्रैक्टर खड़ा वो फरार है 3 दिन से, दो दिन से फरार है। मर्डर के बाद वहाँ से हथियार मिले, तलवारें मिली, गंडासियाँ, लाठियाँ, बहुत हथियार मिले वहाँ से। आपने कैसे देखा? पुलिस ने बताया? पुलिस ने गया, हम गए मौके पर, हम भी तो गए ना सब, हम मौके पे गए सारे, सब ये पूरी जनता को इस बात की सब न गया। मामला दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। रंजिश प्लानिंग के साथ हुआ, जैसे उसने मर्डर किया ना, तो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। कौन है वो व्यक्ति जिसके बता रहे हैं आप ये तलवारें और ये? जिसके फार्म पे मिला सब कुछ, दीनानाथ जी उसके फार्म पे मिला सब कुछ। अच्छा, उसके खेत से मिला सारा कुछ। जब उसका दोस्त है, ये बताओ आप, जब उसका दोस्त है, दोस्त का मर्डर हो गया उसकी जगह पर, वो अभी तक क्यों नहीं आया? उसके घर गए थे ये? हाँ, उसके घर। वो हमदर्दी में उसको आना चाहिए ना, वो हमदर्दी के लिए एक बार उसके घर नहीं पहुंचा। जब मान ले मेरे दोस्त का किसी का मर्डर हो जाए, मेरा फर्ज बनता है मैं उसके घर जाऊँ, मैं खबर लूँ। पुलिस से बात हुई है आपकी? पुलिस की मेरे से कोई बात नहीं, गाँव वालों की बात हुई है। ये जो तलवारें और ये सब मिला है, ये सब पुलिस ने ये कब मिला है? ये कल मिला जी, कल मौके पे मिला, तभी जब बॉडी लेके आए मौके पे तलवारें सब कुछ मिला पुलिस को वहीं। रास्ता भी था जो वहीं, रास्ता भी मिला। तो ये जो फार्म आप बता रहे हो ये गाँव में ही है? ये फौरन गाँव से थोड़ा दूर है, लपरी गाँव से थोड़ा दूर है, गाँव से 1.5 किलोमीटर दूर होगा। गाँव से 1.5 किलोमीटर। और नहर के बिल्कुल पास है। अच्छा, और नहर के पास फार्म है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पास और में ये है। दोनों चीजें ऋषि जी के घर से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर 4 के आसपास हो गए। पहले भी ऋषि जी यहाँ जाते हैं? सर जाते थे, हाँ, पूरी बॉडी बंदी है, बहुत बेदर्दी से थकी गई है। तो आप देख सकते हैं गाँव से जितने भी लोग। एक लड़का है उसके पास, उसका लड़का है, ढूंढ पड़ी तो पता चला ऐसे भाई। तो जो परिवार वाले हैं उनका क्या कहना है? क्या वो अभी इस मामले में पुलिस आगे कोई कार्रवाई कर रही है जैसा कि आपने बताया? कोई कार्रवाई नहीं है पुलिस की, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ। नहीं, वो कितने लोग फरार हैं? ये तो इतना तो मेरे को नहीं पता कौन कौन था, देखो जो पता है, पर जिसकी जगह पर ये कांड होया वो फरार है। ऋषि जी अकेले हैं परिवार में? एक ही बेटा? हाँ, परिवार में एक ही बेटा है जी। और पिताजी की बेटा? पिताजी भी एक्सपायर हो गए 5-7 महीने पहले। बच्चा छोटा है, बच्चे भी छोटे? हाँ जी, छोटे बच्चे हैं। काम क्या करते थे ये? काम तो खेती बाड़ी का जिम्मेदार है जी, बढ़िया। गाँव के एक्स सरपंच भी रहे हैं, ये बात नहीं, मौजी आदमी है गाँव के। फोन पर बात हुई हो घर वाले? फोन पे घर वालों की एक दिन पहले शाम को बात हुई, जब जिस रात को ये कांड हुआ ना, तभी भाई से बात हुई थी, रात को 9-10 बजे भाई से बात हुई थी, आपसे बात हुई? हाँ जी, 9 बजे बात हुई। भाई आए 9 तारीख को 10:30 बजे बात हुई। आपका? बिस्पाल। तो ये कब से वो घर से गए थे और कब तक वो लापता रहे और कब बात हुई? वो 8 तारीख को गए थे जी घर से, 9 को 10:30 बजे बात हुई लास्ट। अच्छा, क्या बोले वो आपको? आप रोइए नहीं, हौसला रखिए। बता कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी मैं सुबह आ जाऊंगा 10 बजे। अच्छा, उसके बाद उसका फोन बंद रहा जी, अच्छा, फिर दोबारा बात ही नहीं। 9 तारीख को बात हुई है ऋषि से आपकी। घर से कब गए थे वो? 8 तारीख को। 8 को। तो कुछ पत्नी बता रही हैं कि कुछ परेशान थे या कुछ ऐसा नहीं था? ऐसा कुछ ना, ऐसी कोई बात बात चल रही हो? कुछ नहीं, बढ़िया माहौल कर, हमें कोई सी बात नहीं, 10-15-20 लोगों का जिम्मेदार है। ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं था जैसा किसी प्रकार की। तो किसी बात को लेकर कभी परेशान रहे हैं? ना, कोई ऐसी बात ही नहीं।
बहुत बेरामी से, बेकायदा प्लानिंग से, हाँ प्लानिंग से मारा गया। और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी हाथ जोड़ का विनती है प्रशासन से, भाई इस केस पर पूरी कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करें और गिरफ्तारी चाहिए हमारे को आज ही, बिल्कुल गिरफ्तारी चाहिए बिल्कुल। और फिलहाल नहीं तो सबूत भी नहीं मिलना था कोई किसी प्रकार का भी। रस्सियों से बंधा था बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाथ पैर सब रस्सियां बंद, गला कट रखा, काटा हुआ था। और वहीं पास से ही तलवारें मिली हैं, बिल्कुल तलवारें भी मिली? हाँ मिली है, तलवारें मिली है। पर मौके पर पुलिस वाले आए, उसके फार्म हाउस से तलवारें मिली हैं, गंडासियां, बर्छियां, हथियार मिले हैं वहाँ से। हाँ जिस रस्सी में बंधा था वही रस्सी उसके वही फार्म से मिली है, सेम वही। कौन से गांव का रहने वाला था? ऋषिपाल गांव में खाला का रहने वाला था जी। कितने बच्चे हैं? उसके एक लड़का एक लड़की है जी। उम्र कितनी होगी? उम्र होगा कोई 35 साल, 40। छोटे हैं, 44 साल हो गए जी। उनके भाई हो, जब 2 दिन से लापता थे तो आपकी बातचीत नहीं हुई, उनके साथ आप ढूंढने नहीं गए? काम के सिलसिले में जाओ जा रहा था जी। मेरी 9 तारीख को रात में 10 बजे बात हुई उनके साथ, तो बोल रहा था भाई मैं सुबह आ जाऊँगा। सुबह फिर आए जी। तो फिर उसके बाद पता नहीं पुलिस में नहीं गए आपने? पुलिस में तो वो नहीं था जी, वो जीरी का व्यापार सकरो जा रहा था भाई, इसीलिए काम कर रहे होगा जी। तो शाम के टाइम पता चला 4 साढ़े 4 बजे से भी किसी ने उसको नहर में गिर दिया। तो सीजन का टाइम है इसलिए नहीं आपने ढूंढने का प्रयास किया? जी। तो 2 दिन बाद पता चला था? 2 दिन बाद। तो काफी नहीं जैसे हमारी तो शाम को 10 की शाम ने पता चल गया जी। तो काफी बुरी तरह बंधे हुए? बहुत बुरी तरह बंद रहा जी रस्सियों में। तो क्या लगता है दोस्त पर ही, जो उनका दोस्त था उस पर ही? बिल्कुल जी, जी उसी के पास था, उसी के डेरे पे था। मोटरसाइकिल वहीं पे मिली जी। तो उनसे परिवार वाले से बातचीत तो ये नहीं कहे 9 बजे हुई मेरी बात, 10 बजे। तो फिर उसके बाद फोन बंद है जी। दीनानाथ से बात हुई? दीनानाथ से कोई बात नहीं हुई, उसके फोन आए न स्विच ऑफ कर रखा उसी दिन का जी। इंद्री ब्लॉक समिति का प्रधान आज ये फेरी पहले भी केस है, दो मर्डर के, उसमें पहले भी 2 मर्डर केस है। तो कोई ऐसी रंजिश वगैरह थी? क्यों ऐसा क्यों किया? कोई रंजिश नहीं थी। कोई रंजिश नहीं थी। कोई पैसों के बदमाश टाइप रखता है वहाँ पे वो। लड़का भी गया था, 2-3 पहले भी वारदात कर चुका है वो। वहीं से मिली जी, उसके डेरे से। हाँ जी, अब फरार है वो। पुलिस क्या नया ट्रैक्टर वहीं है उसका, ऋषिपाल का, और बाइक भी वहीं पे ही है। तो आप देख सकते हैं बहुत कौन बिठा रखा है वो सही नहीं है, वो आदमी सही नहीं करते। जो पकड़े हैं वो सही आदमी नहीं है ना, वो गलत आदमी पकड़ रखे ना। हाँ जो मेन आदमी है वो फरार है जी। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करो, नहीं प्रशासन गिरफ्तार करो तो हम खुद गिरफ्तार करेंगे। हम तो बदला लेंगे, खून का बदला खून से। हम नहीं बख्शेंगे किसी को भी। तो पहले भी उन्होंने ऐसे की हुई है? नहीं पहले कभी ऐसा नहीं। एक गांव का लड़का हिमाचल मार के गांव में दिखाया था भाई, यहीं पे मरा हुआ है। हाँ उन्होंने पहले भी वारदात की। अभी भी चगामे का 2 महीने पहले लड़का मिला, उसके फार्म हाउस के आसपास से, उसमें भी उसी का नाम आया, क्योंकि वो 5-4 लड़के वहाँ गुंडा टाइप रखता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? कोई दिमागी रोग से परेशान? 2 नंबर का धंधा करा जी। अच्छा जी। और दूसरी बात, थोड़ा पुलिस वालों के साथ मिली भगत है और चेयरमैन रहे हुआ है, अपने जोर दिखाएगा ही वो। ये है जी नया ट्रक 575 और बाइक ऋषिपाल का ही है। कंबाइन भी ऋषि की वही मिली? नहीं कंबाइन नहीं, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर। तो कब से रहता था उनके पास तो संग में? वैसे तो आना जाना ही था जी, आना जाना था, मित्र प्यार था उस प्यार में। तुसंग में नहीं, लबकरी गांव में है वो, लबकरी गांव में। तुसंग नहर में तो उसकी लाश मिली है जी। हाँ जी, लबकरी शिषपाल जी भी लबकरी के रहने वाले? ना वो मछवाड़ा से रहने वाला है। और जो रजाई और जो गद्दा वो उसी के डेरे का गद्दा डेरा वो था उसका, और उसके जो रस्सी हाथ से बंधे हुए थे, पैर से बंधे हुए थे जो, वो भी उसी के डेरे से मिली। हाँ वो गद्दे में लपेटे हुए थे, और जो बची हुई रस्सी, हाँ वो उसी के डेरे से मिली है। 2 तलवारें मिली उसी के वहाँ से। मृतक की 40। और ये एक सरपंच रहे हैं उसके पिताजी, गाँव के मोजिज बंदे हैं ऋषिपाल के पिता। हाँ जी, दोस्ती में फार्म पे गए थे उनके? यार दोस्ती में गए थे। वो तो वही बताएगा भाई क्या करा, वो तो उसने पता होगा ना। बाकी वो तो प्यार मेन मुद्दा तो वो है। और वो फोन कराता है, ऐसी बात नहीं, फोन कराता है किसी से, कभी किसी से कराता है भाई वहाँ की सिचुएशन बताओ उनको। पुलिस का फोन? अच्छा जी। हाँ वो ये बताता, पुलिस का फोन डिटेल ले रहा। उसकी रात की लोकेशन अम्बाड़े की थी, दीनानाथ की। उसकी रात की लोकेशन तो पुलिस लगी हुई है पीछे? फिर पुलिस तो रात उसके बंदे उठाए हैं, नौकर उठाए हैं, वो
वो तो आप वो तो आप लोगों को पता, गरीब आदमी है वो, जैसे उनसे बोल लेंगे वैसे वो बोलेगा। वो तो मेन तो वही है ना दीनानाथ। आप गिरफ्तारी की दीनानाथ बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं पास के गांव एक लबकरी गांव लगता है, उनके एक दोस्त थे वहाँ पे पंडित दीनानाथ जी, तो उनके पास आना जाना था उनका, और 2 दिन पहले भी वो उनके पास गए थे। और अभी जो हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है भाई दीनानाथ के स्थान से जहाँ वो थे वहाँ से उनके कुछ हथियार और रस्सा बरामद हुआ है। जैसे कि मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, उनकी जो लाश है बहुत ही निर्मम तरीके से। फोटो दिखाओ उनकी शक्ल अगर किसी के पास है। पुरानी भी दिखा देंगे आपको, ये नई फोटो देखो, दिखा सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो दीनानाथ क्या इसका है? दीनानाथ एक दोस्ती था उसका। और ये करता क्या दीनानाथ? दीनानाथ भी एक फार्मर ही है। फार्मर है? हाँ जी। तो कोई रंजिश क्या चल रही है? रंजिश तो हम कुछ नहीं कह सकते अभी उसके बारे में, लेकिन वो फरार चल रहा है। जब से उसका नाम आया है वो फरार है। अगर वो सच्चा है तो उसको सामने आना चाहिए। इसके बारे में ये तो पता क्या जी, हत्या की नौबत क्यों आई वो तो वही बताएगा। हम तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं इसके अंदर, भाई हमारे को फेयर इन्वेस्टिगेशन मिले। हत्या की, हाँ जी, उनको अरेस्ट किया जाए और किसी को नजायज अरेस्ट न किया जाए, भाई कोई निर्दोष मारा जाए। हमारा ये नहीं है भाई कोई निर्दोष पकड़ा जाए इसमें, ठीक है। कराने के लिए हाँ, पोस्टमार्टम के लिए आए और प्रशासन से हमारी अपील है पुरजोर तरीके से, भाई उस आदमी को अरेस्ट करे, उससे इन्वेस्टिगेट करे। जब उसका नाम ले रहे हैं हम लोग, भाई कोई तो वजह होगी, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बारे में बताए हमारे को भाई क्या है क्या। हाँ, बिल्कुल यही बात है, हमारे भी शक वहीं पे है। अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मैं फरार कहूंगा, मैं तो सामने आके अपने बारे में बताऊंगा। गले पे निशान है जी, बहुत निर्मम हत्या की है। जैसे किसी जानवर को काटा जाता है ऐसे काटा गया उस इंसान को। हाँ जी, और सारे हाथ पाँव उसके बांधे हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बांध के नहर में फेंका गया। हाँ, बांध के हथियार भी मिले। हाँ जी, हथियार भी मिले हैं वहाँ पे, ठीक है जी, और रस्सा भी मिला है। नहीं, डेड बॉडी के नहीं जी, उसके जहाँ डेरे पे था। अच्छा, हाँ जी, फिर नहर में फेंक जो सीआई या गई सीआई पुलिस या ले उसके डरे। तो क्या नहीं सीआई ने क्या बताया, कोई जानकारी बताई कि दीनानाथ कोई मतलब कोई बदमाश टाइप आदमी है? पहले भी मर्डर कर रखे बता मुझे, पहले मर्डर कर रखे। चेयरमैन भी रहा जो एक्स चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन भी रहा हुआ। तो इसके साथ अकेला जो ऋषिपाल है, अकेले के बस में आने वाली बात तो नहीं, और भी हो सकते हैं? नहीं, इसमें बहुत लोग हैं जी। ये हाँ जी, दोस्त थे उनके। अकेले का काम नहीं है जी, ये अकेले का काम नहीं है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। क्या लगता है, ठीक है जी। ऐसा पूछा लेन देन या कोई पैसे के लिए तो कोई आदमी 5, 7, 20 लाख के लिए तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इतनी हत्या कर देगा। वो बहुत ही निर्दयी आदमी है जो 5, 7 लाख रुपए के लिए किसी की हत्या कर देगा। बिल्कुल, हमारी प्रशासन से ये मांग करो जी इस बात। और एसपी साहब को हम कहते हैं, रिक्वेस्ट है हमारी एसपी साहब से, भाई आप खुद इंटरफेयर करें इसमें और उसके बाद इसका खुलासा होगा। तो अभी ठीक है जी। क्या कुछ मिला है? तलवारें, रस्सी बताइए। वहाँ से जी हमें जो हमारे को सुनने में आया भाई तलवारें और रस्सा मिला है। जो रस्सा उसके पास बंधा हुआ है उसी का एक टुकड़ा वहाँ भी मिला है उसके स्थान से। तो हमारा शक तो उस पे जाता है जब ये चीज मिली है। बिल्कुल, उसके बाद लोग उसको फेंक के गए जहाँ भी। कितनी दूरी पड़ती है वहाँ दीनानाथ की फार्म से जहाँ पर फेंका गया? 1.5 किलोमीटर हो गया। नहीं, नहर तो कम ही है जी वहाँ से। हाँ, 3-4 किलोमीटर नहीं, पानी नहीं है जी। हाँ जी, और वहीं पड़ी रही है। हमारे को तो ऐसा भी लगता है भाई जब पानी नहीं है, सूखी नहर में उनको डाला है तो इसका मतलब वो बेसुध थे लोग, वो नशे में बेसुध थे। कोई भी हत्या करने के बाद ऐसी सूखी नहर में नहीं लाश को फेंकेगा। लापता हुआ था ऋषिपाल, ये 9 तारीख की बात है जी। तो और हत्या कब? हत्या 10 को ही उसकी, कल हुई है ना, कल रात को ही। हाँ, तो वो व्यक्ति वहाँ पर है कि फरार है? वो तो फरार है जी, वो फरार है। बिल्कुल। क्या नाम आपका? बलिंदर कुमार। तो ये है मुखाल। देंगे उन तीनों को कि तुम अपने सिर पे ले लो, हम इन तीनों से मतलब उन तीनों को अब छोड़ दो। हमने तो बोले इन तीनों को अरेस्ट करो, हमें तो दीनानाथ चाहिए, बस बात खत्म। दीनानाथ की अम्बाड़ा की लोकेशन आ रही जी, प्रेस कर रखी इन्होंने, अम्बाड़ा की लोकेशन है, उठा के रही दीनानाथ को। जब डेरा दीनानाथ का है, अब मैं किसी को बोल दूंगा कि मैं 10 लाख देता हूँ, कोई गरीब है किसी की लड़की की शादी करनी है, कोई भी जल्द से मैं कोई भी कर देगा। उन 3 से मतलब नहीं, आप छोड़ दो आप 3 को। हमने तो मेन वो चाहिए जिन्हें मैं रखा दीनानाथ, बस हमने तो मेन वो चाहिए दीनानाथ।
ना वो चले जी 2 दिन के लापता उस दिन तो लापता रहे जी जो साहब था फिर क्यों नहीं आया सामी वो। तो अभी किसे अरेस्ट किया है इन लोगों? ये तो जी 2 रखे ना कभी कौन कितना ठाए ले वहाँ आते हैं भैया हमें तो उन्होंने क्या पता जी वो तो गाज करने वाले हैं जो मान मुद्दा युवा है मान मुद्दा तो जी कि जो मेन व्यक्ति है उसको हाँ ये यू चाहिए जी अल्ले बस ऋषिपाल का ट्रैक्टर भी उसी डेरे से आज वहाँ से तो जी तलवार भी मिली नवा ट्रैक्टर और जिन रस्तों पर गया था वो रस्ते भी मिले वहाँ थे जी और बिस्तरा कंबल आदि हाँ वो सब होता वहीं से मिले और दीनानाथ का जी वहीं सब सोता हूँ हाँ उस डेरे के आज उस डेरे पे तो ही मिले सब सोता ही डेरा कहाँ है कौन से ये जी बकरी गाँव से आज थोड़ी दूर आ 5-7 किले मतलब क्या ये पूरा मामला क्या जानकारी मिली थी आपको? ऐसा है जी जैसा कि ऋषिपाल वासी मुखाड़ी का कल कत्ल हुआ है उसके संबंध में अभी तक जो पुलिस के सामने मामला आया है परिजनों का आरोप है कि दीनानाथ के डेरे पे मर्डर हुआ है और दीनानाथ उसमें शामिल है। दीनानाथ सर कौन है बता रहे हैं दोस्त? दीनानाथ शर्मा है वहाँ का लबकरी के पास उसका डेरा है और जहाँ तक इनका कहना है कि वहाँ उसका मृतक ऋषिपाल का ट्रैक्टर वहाँ मिला है और ट्रैक्टर वहाँ खड़ा किया था। वैसे ये पता लगा है कि भी दोनों की मित्रता थी और अक्सर इसका ऋषिपाल का वहाँ डेरे पे जाना आना था। जो वो है व्यक्ति दीनानाथ वो कहाँ पर है? ऐसा है दीनानाथ हमें अभी नहीं मिला है परंतु जैसा आरोप है परिजनों का उसके मुताबिक उससे भी पूछताछ की जाएगी। सर मामला क्या दर्ज किया गया? मामला हत्या का दर्ज किया गया। किसके हाथ पाँव बंधे मिले थे सब? हाँ जी हाथ पाँव मिलने मिले थे। हत्या का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया सर? ऐसा शुरू में तो अज्ञात के खिलाफ ही था, इसका दीनानाथ के नाम था। बाकी अभी तफ्तीश जारी है। पुलिस जल्द ही इसमें खुलासा करेगी कि भाई किसने मर्डर किया है और किस तरह किया है। तो दीनानाथ अभी फरार है या उसे अभी दीनानाथ से भी पूछताछ की जाएगी, सारा कुछ होगा। नहीं अभी फरार है या राउंड अप कर लिया? नहीं अभी राउंड अप नहीं किया है, शीघ्र ही उससे भी पूछताछ की जाएगी और आगामी तफ्तीश। ऐसा है कि अभी तक संदेह के उस पर कुछ व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, जो भी डेरे पर रहने वाले थे उनसे पूछताछ की जा रही है। तो सर जिस तरीके से बता रहे हैं कि रस्सियों से पूरी लिपटे हुई बॉडी थी और गर्दन भी कटी हुई है, तो क्या इसमें इससे 1 से ज़्यादा लोगों का हाथ हो सकता है? हो सकता है। सर कोई कैमरे की फुटेज जहाँ पर देखा गया और ऋषिपाल को और जहाँ उनका ट्रैक्टर खड़ा है, कुछ ऐसा वहाँ से? ऐसा है अभी डेरे पे तो कोई फुटेज हमें अवेलेबल अभी नहीं हुई है। कोई रास्ते में कैमरे हैं उनको चेक किया जाएगा, अगर वहाँ से रास्ते से कोई अगर कहीं से कुछ आता मिला तो वो देखा जाएगा। सर जो उनके डेरा है वहाँ से कोई वगैरह मिले हैं वहाँ से कोई? ऐसा है इसके बारे में हमारी सीआईए टीम भी तफ्तीश कर रही है। अभी ऐसा है कि जब आरोपी गिरफ्तार होंगे तो उनकी निशानदेही पे ही सारी चीज़ें की जाएंगी। हाँ पोस्टमार्टम के लिए कागजात जो हैं वो बोर्ड गठित कराया जा रहा है और कागजात जो है वो डॉक्टरों को पुटअप किए जा रहे हैं। मोबाइल मिले के जरिए होना? हाँ जी पोस्टमार्टम बोर्ड से होगा और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हाँ टीम में सीआईए टीम है, थाना की है, सीआईए 2 है, 1 है, कई टीमें तफ्तीश कर रही हैं। सर मृतक का मोबाइल मिला ऋषिपाल का? ऐसा है मोबाइल अभी नंबर मिला हमें, उसकी CDR वगैरह लगाई गई है। बाकी तो जो आरोपी गिरफ्तार होंगे उसके हिसाब से ही आगामी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो बरामद की जाएंगी। तो सर परिजनों ने कुछ बताया कोई रंजिश वगैरह थी किसी के साथ? ऐसा है जी अभी तो जो अभी आपके सामने ही एलिगेशन लग रहे थे कि जी उसका इनका लेन देन था दीनानाथ के साथ। हाँ तो उस चीज़ के ऊपर हम तफ्तीश करेंगे। अक्सर मिलते थे इस दोस्त के साथ काफी समय से है कुछ? हाँ जो परिवार वालों से पता लगा है कि जी जाना आना था उसके डेरे पे। तो लोगों का आरोप है कि जब से उसकी हत्या हुई है आपकी दोस्त है वो? ऐसा है जी अभी इस बारे में तो परिजन ज़्यादा बता पाएंगे
मिला है कि नहीं मिला है, या उनसे बात हुई, पर हमें अभी उससे बात नहीं हो पाई है। सर, परिवार वालों के आरोप भी है कि सूचना उनको नहीं दी गई, उसने खुद से नहीं दी, जबकि उनके फार्म पर वो काम क्या करता था। ऐसा है जी, अभी इस बारे में जब हमारे से हमने कोई पूछताछ नहीं की तो हम क्या बताएंगे, पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे। उसका नाम उनका पकड़ लिया, गरीब आदमी को, जो गरीब आदमी उनको पकड़ थाने में बैठा लिया, कहीं मान के उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? दीनानाथ को गिरफ्तार करो 3 बजे तक, 3 बजे दीनानाथ गिरफ्तार होना चाहिए, 3 बजे तक। क्या कुछ आश्वासन मिला डीएसपी साहब? डीएसपी साहब ने कोई आश्वासन नहीं दे रहे जी, प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दे किसी प्रकार कुछ भी। पुलिस बोल रही है भाई हम कार्रवाई करेंगे, एक आदमी मर गया और पुलिस अभी कार्रवाई करने में खड़ी है। अरेस्ट क्यों नहीं करते? अरेस्ट करो उसको, अरेस्ट करो, अरेस्ट किया 3 बजे तक, 3 बजे तक नहीं तो हम डेड बॉडी को नहीं भूखेंगे, इतना अरेस्ट नहीं होगा, डेड बॉडी नहीं कर देंगे हम, डेड बॉडी का इधर न दिया जाएगा जब तक हम उसको अरेस्ट नहीं होंगे। बस साथ रात बात हुई है उसकी 10 बजे, 2 गरीब आदमी है, बाहर के आदमी है, गरीब आदमी, उनको उठा के लिए 10 बजे बात हुई मेन आदमी है उसको बचा लिया इन्होंने, जो गरीब आदमी है वो जब गया प्रशासन सीधा बचा रहा उसको, दीनानाथ को बचा रहा प्रशासन, दीनानाथ को, गरीब आदमी को उठा रहे, जो माड़ा मोटा छूट मारने में सिर्फ वो आदमी जो मर्डर करने में उसको नहीं उठाया गया। दीनानाथ अभी मिला ही नहीं है। नहीं मिले कैसे, मिले कहाँ वो मिलेगा? जब उसके पास पुलिस जाएगी तभी तो उठेगा। पुलिस हमारे को धमका रहा है उल्टा, और प्रशासन हमारे को धमका रहा है उल्टा, और तुम मुलजिम बन जाओगे, फलाना बन जाओगे। पुलिस की रात 10 बजे बात हुई, और लोगों ने भी उससे कई बार बात की, वो वैसे उसका फोन चालू है ना, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं है। है कि 4 टीम में छोड़ देगी, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है, 0 है। इतना बड़ा डाउन हो गया हो भाई, प्रशासन नहीं पकड़ सका उसको इतना बड़ा। फिर हमारे देश का प्रशासन क्या है? फिर तो कुछ ही प्रशासन नहीं है हमारे देश का। जो एक छोटे कहाँ के हैं, बाहर के हैं, गाँव के हैं, लोकल हैं, कहाँ के, ये नहीं पता। काम करने वाले हैं वो लोग, वो उसके पास ये नहीं पता जी, मतलब पुलिस ने कुछ बाकी मैं जो आदमी है पुलिस को उसके नौकर को उठाया, नौकरों को उठाया, उनके नौकर थोड़ी मर्डर करने वाले, हम नौकर तो पीछे लेकर मान के, गरीब आदमी थे, पुनः पैसे की जरूरत है, हम ना मर्डर कराया, वो खुद मान गए इस बात ना, बेटा हम मारा बेटा तुम बर्दाश्त बात है, हमने तो वो चीज जो मेन मुजरिम मेन मुजरिम चाहिए ना, तो मेन वो बंदा भी तो मेन होगा जी। तो अभी आपकी क्या बात हुई और आप क्या करने वाले हैं? अभी बात ये है कि हमने 3 बजे साहब कह रहे हैं कार्रवाई होगी, बस उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी हमसे कुछ हो सकेगा हम करेंगे, एसपी के सामने पेश होंगे, कुछ भी होगा जो भी हमारी कार्रवाई आगे रहेगी जारी। एसपी साहब हम आईजी डीआईजी सीएम तक जाएंगे, इस बार हम गिरफ्तारी चाहिए आज उसकी, आज और 3 बजे तक गिरफ्तारी चाहिए उसकी। डिसीजन नहीं लेते जब तक हम इसका संस्कार नहीं करेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं रिशीपाल हत्याकांड पूरी तरह से मामला इस समय गरमाया हुआ है। इस समय हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो है ऋषिपाल की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया था, बेरहमी से हत्या की गई थी। आपको बता दें जो गांववासी है पूरी तरह से तैश में है और सीधे तौर पर पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि मुख्य आरोपी दीनानाथ की 3 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होती तो रोड जाम किया जाएगा और शव नहीं लेंगे और ना ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपने देखी, पुलिस ने फिलहाल जो आश्वासन जरूर दिया है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार जरूर किया जाएगा। अभी फिलहाल सीआईए की टीमों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँच सके। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।